प्रिय दर्शकों नमस्कार। विनायक ज्योतिष केंद्र में आपका एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दशम भाव जो होता है वो केंद्र में, आज हम जो है दशम भाव पर चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, चूंकि दशम भाव जो है वो कर्म का भाव भी है, इसके साथ साथ में जो है ये पिता का स्थान भी होता है। प्रिय दर्शकों, ये पराक्रम का भाव भी है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में दशम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो दिग्बली हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है ये किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अत्यंत महत्वपूर्ण भाव होता है। इसके साथ साथ में जो है चूंकि यह केंद्र का भाव है, तो प्रिय दर्शकों आइए अब हम आपको जो है दशम भाव पर जो विश्लेषण करते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, उसमें देखिए आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में कौन सा अंक है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। तो हमारा जो दशम भाव है यानी यहाँ पे बनती है मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी होता है प्रिय दर्शकों शनि। ये हमने आपको पहले भी बताया था। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए यहाँ पे कौन सा अंक है और उसका राशि स्वामी देखिए। प्रिय दर्शकों, यदि दशम भाव का स्वामी जो है लग्न में बैठ जाए, यानी यहाँ पे जो हमारा दशम भाव का स्वामी बनता है वो शनि बनता है। यदि शनि किसी भी जातक के लग्न में बैठ जाता है तो प्रिय दर्शकों ऐसा जातक जो है अपनी माता का शत्रु हो जाता है। उसके साथ साथ में जो है पराक्रमी हो जाता है जातक। पराक्रम से अपने पराक्रम से जो है जातक धन अर्जित कर लेता है। इसके साथ साथ में जो है प्रिय दर्शकों पिता के साथ में भी जो है जातक के अच्छे संबंध हो जाते हैं। ऐसे में प्रिय दर्शकों यदि दशम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए तो ऐसा जातक जो है पितृ भक्ति वाला हो जाएगा। इसके साथ साथ में जो है प्रिय दर्शकों यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में दशम भाव में राहु बैठ गया और राहु जो है लगन में बैठ जाता है तो ऐसे जातक को जो है पिता का सुख कम मिलता है। और ऐसी स्थिति में जो है जातक की जो माता है यानी वो फिर पिता की मृत्यु के बाद जो है दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित होने लग जाती है। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों ऐसा जातक जो है अपने कवि प्रवृत्ति का हो जाता है। जातक के पास बुद्धि विवेक अच्छा होता है। ऐसा जातक जो है अल्प समय के लिए धनी होता है, कुछ समय के लिए, उसके बाद जो है सुख दुख का योग जन्म कुंडली में चलता रहता है। प्रिय दर्शकों ऐसा जातक जो है अपने बाल्यावस्था में जो है रोगी हो जाता है, यानी कि बचपन में लगभग 12 साल तक की आयु जो है जातक को अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन 12 साल के बाद जो है जातक की जो है जीवन यापन बहुत बढ़िया होता है। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों चलते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में। हमने आपको बताया जन्म कुंडली का ये धन भाव होता है। यहाँ से किसी भी जातक की जन्म कुंडली में धन का विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों यदि दशम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाता है किसी भी जातक की, तो ऐसा जातक जो है माता के लिए अरिष्टकारी हो जाता है। उसके साथ साथ में जो है अरिष्टकारी होते हुए भी ऐसा जातक अपनी माता से स्नेह प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो मातृ विरोधी हो जाता है, लेकिन माता का जो है माता के साथ में संबंध फिर भी उसके बढ़िया हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों चूंकि ये धन का भाव होने के कारण जातक जो है अत्यंत धनी हो जाता है। ऐसी स्थिति में अत्यंत धनी होने के साथ साथ में जातक जो है अपना कुल और अपने परिवार में जो है सबको सुखी रखता है अपने कर्मों से। प्रिय दर्शकों ऐसा जातक जो है राजकीय कार्यों में भी अपना भाग्योदय कर लेता है। यदि जातक कोई व्यवसाय करता है तो व्यवसाय से अत्यंत धन प्राप्त कर लेता है। और इसके साथ में जो है शुभ ग्रह, यदि दशम शुभ ग्रह होता है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, यदि वो दूसरे भाव में बैठ जाता है तो जातक अत्यंत सुखी, अत्यंत धनी, बुद्धिमान और पराक्रमी हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है जातक को अच्छी पत्नी प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों माता पिता के साथ संबंध जातक के बढ़िया हो जाते हैं।
उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। यह है जन्म कुंडली का तृतीय भाव। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए प्रिय दर्शकों, यदि दसम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठ जाए तो तीसरा भाव जो हमने आपको बताया था ये जो है पराक्रम का भाव भी है, छोटे भाई बहनों का भाव भी होता है, नाते रिश्तेदारों का भाव भी होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है अपने गुरुजनों का, माता पिता का सेवा करने वाला हो जाएगा। कुटुंब परिवार में भी जो है जातक के सबके साथ बढ़िया संबंध होंगे और ऐसा जातक जो है हमेशा अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है जातक पराक्रमी प्रवृत्ति का होने के कारण जो है अपनी व्यवसाय से या अपने पराक्रम से अत्यंत धन प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है जातक यदि यहाँ पाप ग्रह बैठ जाता है तो जातक फिर अपने स्वजनों का विरोधी हो जाता है। यदि शुभ ग्रह है तो स्वजनों का अत्यंत प्रिय हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। चूंकि यह भी केंद्र का भाव है, दसम भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठा वो चतुर्थ स्वामी जो है चतुर्थ भाव में बैठ जाए अगर किसी भी जातक के यहाँ, तो प्रिय दर्शकों हमने आपको पहले बताया ये माता का स्थान भी होता है। यहाँ से जो है भूमि का, भवन का, वाहन का भी विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है ये अत्यंत श्रेष्ठ योग हो जाता है। ऐसा जातक जो है अपने माता पिता का भक्त हो जाता है, उनका आज्ञाकारी बालक हो जाता है। साथ साथ में जो है सदाचारी होता है, समाज में जो है मान्यता प्राप्त हो जाता है। ऐसा जातक समाज से उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, संबंध बेहतर होते हैं समाज से। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है आदमी अत्यंत धनवान हो जाता है। खासकर माता की तरफ से जो है जातक को पैतृक संपत्ति का अत्यंत लाभ प्राप्त हो जाता है। साथ साथ में जो है अचल संपत्ति का मालिक हो जाता है। भूमि, भवन, वाहन जातक को अपने जीवन काल में अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव हमने बताया आपको ये ज्ञान का कारक भाव भी होता है, इसके साथ साथ में ये संतान का कारक भाव भी है। प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक अत्यंत विद्वान हो जाता है, साथ साथ में उपदेशक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है यदि राज्य सरकार में नौकरी करने वाला होगा या नहीं भी होगा तो राज्य सरकार के द्वारा भी सम्मान प्राप्त कर लेता है या केंद्र सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त कर लेता है। समाज में अत्यंत प्रतिष्ठावान हो जाता है ऐसा जातक। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक की जो संतान होगी वो बुद्धि वाली होगी, अत्यंत श्रेष्ठ बुद्धि वाली। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है धनवान हो जाता है लेकिन अल्प धनी होता है। प्रिय दर्शकों, चूंकि दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में होने के कारण जातक जो है ऐसा जातक संगीतज्ञ, संगीत की ओर उसकी रुचि रहती है और ऐसा जातक जो है भाग्यशाली प्रवृत्ति का हो जाता है। चूंकि ऐसे जातक को भाग्य का भी पूरा साथ मिलता है। प्रिय दर्शकों, यदि दसम भाव में किसी भी जातक की जन्म कुंडली में धनु राशि बनती हो, माने जिसका स्वामी बृहस्पति हो और वो पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जो है अपने जीवन काल के मात्र 16 साल की उम्र में जातक का भाग्योदय हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव जो है ये रोग, रिपु, ऋण का भाव भी होता है। यहाँ से किसी भी जातक का रोग का, रिपु का, ऋण का विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि दसम भाव का स्वामी षष्ठम भाव में बैठ जाता है ऐसा जातक अपने जीवन काल में जो है पैतृक संपत्ति अत्यधिक प्राप्त कर लेता है। साथ साथ में जो है राजा से भी कृपा प्राप्त हो जाता है। जातक जो है गुणवान हो जाता है, अल्प रोगी हो जाता है जातक। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है अपने गुणों से जो है प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, यदि यहाँ पाप ग्रह बैठ जाए और उसका स्वामी यदि षष्ठम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक फिर शत्रुओं से भयभीत रहने लग जाता है। इसके साथ साथ में जो है विषादयुक्त हो जाता है और अल्प सुखी हो जाता है जातक। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। यह है जन्म कुंडली का सप्तम भाव। यदि दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में जातक को जो है अत्यंत सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाती है। यदि स्त्री है तो उसको अत्यंत सुंदर पति प्राप्त हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा। जातक अगर किसी व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में उसे अत्यंत लाभ प्राप्त होगा।
प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक की जो स्त्री होगी वो अपने सास की अत्यंत सेवा करने वाली होगी। इसके साथ साथ में जो है प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है सब प्रकार के सुखों से संपन्न हो जाता है। गाड़ी घोड़ा बंगला इत्यादि से भी परिपूर्ण हो जाता है यदि दसम भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए। और स्त्री के साथ में अच्छे संबंध होने के कारण जो है जातक बहुत बढ़िया धन प्राप्त कर लेता है अपने जीवन काल में, और पारिवारिक सुख भी पूरा प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। यदि यह अष्टम भाव है, यदि दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए तो यह जातक को क्रूर प्रवृत्ति का बना देता है, भाग्यहीन हो जाता है जातक। प्रिय दर्शकों, मिथ्यावादी हो जाता है और यहाँ जातक की जो है आयु भी कम हो जाती है, अल्प आयु का हो जाता है जातक। इसके साथ साथ में जो है प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है अपनी माता को अत्यंत कष्ट देता है, यहाँ तक कि माता को भी अपने पुत्र का त्याग करना पड़ जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक अपने जीवन काल में कभी न कभी आत्महत्या के बारे में भी सोच लेता है, अगर पाप ग्रह बैठा हुआ है जन्म कुंडली के दसम भाव में, वो बैठ जाए अष्टम भाव में। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में जो है ऐसा जातक अपने जीवन काल में अनेक कष्ट को भोगता है और अपनी मेहनत करने पर भी बार बार जातक जो है असफलता ही प्राप्त होती है जातक को। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव में। ये हमने आपको बताया भाग्य का भाव है, यहाँ से धर्म कर्म का भी विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ योग है। ऐसे में जातक जो है धनी हो जाएगा, साथ साथ में विद्वान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है स्वतंत्र विचारधारा का हो जाता है आदमी, धर्म के प्रति अत्यंत आस्थावान हो जाता है जातक, गुरुओं की सेवा करने वाला, अपने माता पिता की सेवा करने वाला। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है जातक की जो है अल्पायु में ही भाग्योदय हो जाता है। यदि जातक कोई व्यवसाय करने वाला होगा तो अपने व्यवसाय से वह अत्यंत धन प्राप्त कर लेता है, व्यवसाय में उसे पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। ऐसा जातक जो है उत्तम राजयोग वाला हो जाता है। प्रिय दर्शकों, राजनीति में भी ऐसा जातक अच्छा लाभ प्राप्त कर लेता है। इसके साथ साथ में जो है सत्यवादी हो जाता है आदमी जो है झूठ कभी नहीं बोलेगा, सत्यवादी प्रवृत्ति का भी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के दसम भाव में। अब दसम भाव यदि दसम भाव में ही बैठा हो तो प्रिय दर्शकों ये भी अत्यंत श्रेष्ठ योग है। हमने आपको बताया था कि यदि जन्म कुंडली के दसम भाव में जन्म किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दसम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह दिग्बली हो जाता है, क्योंकि वह केंद्र का भाव है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में जातक अत्यंत धनी हो जाता है, दसम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठता है। अपने कर्म से जो है जातक अत्यंत सफलता प्राप्त कर लेता है। साथ साथ में जो है अपने कुल में, अपने परिवार में भी जातक प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसके साथ साथ में जो है सत्य वचन बोलने वाला हो जाता है। राज्य या केंद्र से जो है सरकार से आदमी जो है सम्मान प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है धर्मात्मक प्रवृत्ति का होगा, दान यज्ञ पुण्य करने वाला हो जातक, सुंदर स्त्री का पति होगा। यदि स्त्री की कुंडली है तो सुंदर पति वाली होगी। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है जातक की जो संतान होगी तो वो अत्यंत बुद्धिमान हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है अत्यंत बलवान हो जाता है जातक, और आयु भी जो है जातक की लंबी हो जाती है। ऐसा जातक जो है अपने जीवन काल में अत्यंत सुख प्राप्त कर लेता है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी दसम में बैठ जाए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के एकादश भाव में। एकादश भाव हमने आपको बताया था कि जन्म कुंडली में ये किसी भी जातक की जन्म कुंडली में एकादश भाव जो होता है वो धन का भाव यानी व्यय का भाव होता है, आय का भाव होता है। प्रिय दर्शकों, ये आय का भाव होता है, यहाँ से किसी भी जातक की आय का विचार किया जाए। यदि दसम भाव का स्वामी एकादश में बैठ जाए तो आदमी अत्यंत आय के अनेक स्रोत होते हैं जातक के पास। इसके साथ साथ में जो है जातक की आयु बढ़ जाती है, दीर्घायु हो जाता है, यशस्वी हो जाता है, जातक जो है सम्मानित हो जाता है, हर स्थान पर ऐसा जातक विजय प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जातक की जो स्त्री होगी वो भी अत्यंत गुणवान स्त्री प्राप्त कर लेता है ऐसा जातक। इसके साथ साथ में ऐसा जातक चतुर और चपल चंचल प्रवृत्ति का हो जाता है। इसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है अपने जीवन काल में भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख भी
प्राप्त कर लेता है। साथ साथ में जातक की जो संतान होगी वो भी अत्यंत श्रेष्ठ बुद्धिमान हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ में जो है जातक अपने परिवार के प्रति अत्यंत स्नेही हो जाता है, परिवार से उसे विशेष लगाव हो जाता है। साथ में वो भी और साथ में ऐसा जातक अपनी माता से भी अत्यंत सुख प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के द्वादश भाव में। ये जन्म कुंडली का जो है व्यय भाव है, हमने आपको बताया था पहले भी। ये जो है जेल का कारक भाव भी होता है किसी भी जातक के जन्म कुंडली में। साथ साथ में ये विदेश गमन यानी विदेश यात्रा का भाव भी होता है। प्रिय दर्शकों, यदि दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जो है अपने माता पिता से सुख प्राप्त नहीं कर पाता। साथ में जो है बेशक ऐसा जातक शुभ कर्म करने वाला हो जाता है, अच्छे कर्मों में अपना धन जो है लगाएगा जातक। इसके साथ साथ में जो है आत्मबली हो जाता है जातक बेशक। साथ साथ में जो है ऐसा जातक अत्यंत खर्चीले प्रवृत्ति का हो जाएगा और जातक इसमें ऐसे में जो है कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकता है, क्योंकि वो अत्यंत अब आमदनी कम होने के कारण जो है बेस ज्यादा करता है जातक। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है अपने जीवन काल में यदि पाप ग्रह बैठ जाएगा तो एक न एक बार जेल की यात्रा भी ऐसे जातक को करनी पड़ सकती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक को जो है अब स्थान परिवर्तन करने में अत्यंत लाभ होता है। यदि जातक कहीं विदेश गमन में है या विदेश यात्रा में या विदेश में नौकरी कर रहा है तो उससे अत्यंत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। यदि जातक अपने स्थान पे कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसे जो है उतना अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होता। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जो है शत्रुओं से हमेशा भयभीत रहता है और जो है ऐसा जातक कुटुंब परिवार में भी उसके संबंध अच्छे नहीं होते। प्रिय दर्शकों, साथ साथ में जो है ऐसा जातक अपने पराक्रम से अपनी मेहनत से, ऐसे जातक जिसका दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक का भाग्योदय जो होता है वो जन्म के 36वें वर्ष में होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको दसम भाव का विषय में बताया। कल हम आपको एकादश भाव यानी आय भाव पर हम चर्चा करेंगे। तो आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।